हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपके दोस्त मी और आज मैं एक कोरियन हॉरर थ्रिलर सीरीज के एपिसोड 1 और 2 को एक्सप्लेन करूंगी, जिसका नाम है स्वीट होम सीजन 1, जो कि 2020 में रिलीज हुई थी और इसके IMDb रेटिंग है 7.3 आउट ऑफ 10 विच इज़ लाइकेबल। और जिसके डायरेक्टर हैं मिस्टर ली योंग बुक, जो कि बहुत ही अमेजिंग डायरेक्टर है, जो कि आपको अगर मेरे एक्सप्लेनेशन के बाद अगर आप इस सीरीज़ देखते हैं तो आपको पता पड़ जाएगा, जो कि इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी है, जो सीन्स एक्शन थ्रिलर वाले बहुत ही अमेजिंग है। और जो हमारे मेन लीड रोल है वो है सॉन्ग कैंग, जो कि एक ह्योंसू नाम के टीनेज बॉय का रोल निभा रहे हैं इसमें। आई होप आपको अगर मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगेगा। सो लेट्स स्टार्ट। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम सितंबर 2020 का सीन देखते हैं, जिसमें कि बहुत सारी स्नोफॉल हो रही होती है। और फिर हम कुछ क्रीचर्स को देखते हैं जो कि ज़मीन पर रेंग रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं। और उसी के बीच में हम एक ह्यूमन को देखते हैं जो कि उसी बर्फ़ में आगे बढ़ रहा होता है। और उसे बहुत सारे सोल्जर मना करते हैं कि आगे मत बढ़ो वरना हम तुम्हें शूट कर देंगे, लेकिन वो नहीं सुनता, वो आगे बढ़ता जाता है। फिर सोल्जर उसे शूट करने लगते हैं और फिर हम देखते हैं कि ये सारी स्टोरी यही ह्यूमन सुना रहा होता है। उसी की कंटिन्यू सीन में हम अगस्त 2020 का सीन देखते हैं, जिसमें कि हम च्योंसू नाम के लड़के को देखते हैं जो कि टीनेज होता है और जो कि बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड और अकेलापन होता है, उसमें बहुत ही अकेला होता है। तो फिर आगे जाके वो एक वियर्ड से अपार्टमेंट में एक रूम लेता है, जिस रूम का नंबर होता है 410। फिर वो जब उस रूम में बैठा होता है तो उसे बहुत ही अजीब सा फील होने लगता है, अकेलापन, और बहुत डिप्रेस्ड होता है। तो वो फिर उस बिल्डिंग की छत पे जाके सुसाइड करने का ट्राई करता है। एंड उसी कंटिन्यू सीन में हम उसी गार्ड को देखते हैं, जिसे एक औरत एक टिफिन के बॉक्स जैसा कुछ देती है और जिसे खोलते ही उसके अंदर जो मरी हुई मछलियों की स्मेल होती है उससे उसकी नोज ब्लीड होने लगती है। और उसी के नेक्स्ट सीन में हम वापस च्योंसू को देखते हैं, जो कि जंप करने ही वाला होता है कि तभी उसे यूनयू दिख जाती है, जो कि इतनी खूबसूरत होती है और एक वो बैले डांसर होती है, जिसे देख कर वो रुक जाता है। और फिर यूनयू बैठकर सिगरेट पीने लगती है और फिर बोलती है कि प्लीज तुम यहाँ मत मरो यार, क्योंकि यहाँ तुम अगर मरोगे तो बहुत सारे पुलिस आएगी, झमेले होंगे, इन्वेस्टिगेशन होगी, वो मुझे नहीं चाहिए। और ये सब सुनकर जो चान होता है वापस अपने रूम में चला जाने लगता है कि तभी वापस वो सिक्योरिटी गार्ड मिलता है, जिसके नोज ब्लीड की वजह से वो अपने नोज में एक टिश्यू डाल के बैठा होता है और बहुत वियर्ड सा बिहेव कर रहा होता है। फिर वो बोलते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो बोलता है कि तो अपने रजिस्ट्रेशन वाला जो होता है प्रोसेस वो पूरा नहीं किया था, उसके लिए आया हूँ। तो वो बोलता है, जो हमारा यूनसू होता है वो बोलता है कि वो सब मैं बाद में कर लूंगा, तो आप यहाँ से जाइए। बट वो नहीं जाता और उसी गेट पर खड़ा होकर उसके जो डोर होल होता है उसमें देख रहा होता है, जिससे कि यूनसू को बहुत वियर्ड लगता है। और उसी के पीछे से हम एक लड़की को जाते हुए देखते हैं, जिसमें उसकी मम्मी चिल्ला रही होती पीछे से, ये तुम्हारा लास्ट चांस है, उसके बाद तुम यूं नहीं कि तुम अगर तुम्हें रोल नहीं मिल रहा हो किसी एक्ट्रेस का तो प्रोस्टिट्यूट मत बन जाना। जिसमें लड़की बोलती है कि हाँ नहीं बनूंगी, और फिर वो ये चिल्लाते हुए जाती है कि मुझे बहुत भूख लग रही है। और फिर ये सीन ही कट हो जाता है। एंड देन नेक्स्ट सीन में हम जिसू नाम की एक म्यूजिशियन को देखते हैं, जो कि गिटार बजा रही होती है और अपनी फ्रेंड को एक गाना सुना रही होती है, जिसमें किसी फ्रेंड बोलती है कि बहुत ही घटिया गाना है, तुम मत करो ये, अपनी इंसल्ट करोगी स्टेज पे जाके ये गाना करके। लेकिन बोलती है कि मुझे वो लोग बहुत पैसे दे रहे, तो मैं पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और ये करते ही वो अपना गिटार लेके वहाँ से निकल जाती है, जहाँ पर उसे एक बहुत वियर्ड सी औरत मिलती है, जो कि एक बेबी ट्रॉली में अपने बेबी को लेके घूम रही होती है। तो जिसू से बेबी को हाई करने के लिए जैसे झुकती है तो वो देखती है कि उसमें कोई बेबी नहीं होता, और वो औरत उसको करवाती है कि देखो मेरी बेबी कितनी ब्यूटीफुल है, जिससे कि जिसू को बहुत वियर्ड लगता है। और फिर वो औरत तो लिफ्ट में जाकर पर नीचे जहाँ भी जाना था वो चली जाती है। और तभी एक आदमी आके बोलता है कि इस औरत का बेबी पिछले साल ही मर चुका है, तो अभी भी उसको उस चीज का सदमा है और वो अभी भी ऐसे रिएक्ट या एक्ट करती है कि उसका बेबी अभी जिंदा है और वो उसको लेके घूम रही है, जिससे कि जिसू बोलती है कितने वियर्ड लोग इस बिल्डिंग में। एंड देन फिर वो उस आदमी के साथ उस बिल्डिंग से निकल जाती है लिफ्ट के हेल्प से, और ये सीन ही कट हो जाता है। एंड देन नेक्स्ट सीन में हम प्योंगसंग नाम के एक गैंगस्टर को देखते हैं, जिसका कि फेस आधा जला हुआ जैसा दिखता है। एंड वो उसके रूम में एक आदमी को बहुत बुरी तरह टेप से लपेट कर टॉर्चर कर रहा था। वो लाइक उसके ऊपर, उसके बॉडी के ऊपर कुर्सी का जो कॉर्नर रखा होता है उसके वो रख के बैठा होता है। फिर लास्ट में उसके मुंह में जली हुई सिगरेट डालकर उसे शायद जान से मार देता है। और उसी कंडीशन में हम फिर यून्यू और यून्यू के जो बड़ा भाई होता है, जिसका नाम होता है यून ह्योक, उसको देखते हैं, जिनमें कि हम उनकी बातों से पता पड़ता है कि उन दोनों के रिलेशनशिप अच्छे नहीं होते हैं। और फिर उसी कंडीशन में वापस हम चौ ह्योन्सू को देखते हैं, जो कि अपने रूम में बैठा होता है और गेम्स खेल रहा होता है, कि तभी अचानक से उसको बहुत ही लाइक अगर दूसरे रूम की भी जो आवाज है वो साफ सुनाई दे रही होती है। वो गेम खेलते हुए उसी आवाज़ों को सुन रहा है, जिसमें कि एक लड़की किसी से फोन पे बातें कर रही होती है अपने करियर को लेके, और अपनी फिर बिल्ली को खाना खिला रही होती है। फिर वो इन सब चीज़ों से परेशान हो जाता है और फिर वो सोने की ट्राई करता है। लेकिन अचानक से उसके फोन में मैसेज आता है कि उसके जो रोमियन होते हैं उसकी डिलीवरी उसके गेट के बाहर हो गई, तो वो प्लीज उसे कलेक्ट कर ले। और जब वो उस पार्सल कलेक्ट करने जाता है तो वो देखता है कि उसके रोमियन के जो पैकेट्स होते हैं वो खुले हुए होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, और तो
वो उसे फॉलो करते हुए उसकी नेक्स्ट डोर वाली लड़की के घर में देखता है तो उसमें रोमियन पड़ा होता है। जब वो देखता है तो वो देखता है कि लड़की ने अपनी बिल्ली को ही खा लिया होता है। और जब चॉन्सू डर के मारे पीछे जा रहा होता है तो उसके पाँव से गलती से आवाज आती थी जिससे कि वो लड़की चॉन्सू के पीछे भागने लगती है, जिससे डर के मारे चॉन्सू अपने रूम में जाके बंद हो जाता है। और जब वो जो गेट के बाहर कैमरा उसमें देखता है तो एक लड़की खड़ी होती है और वो चॉन्सू से हेल्प मांग रही थी। तो चॉन्सू पहले देखते है कि उसकी हेल्प करे, लेकिन फिर वो बोलते है कि अपने हाथ दिखाओ। और जब वो औरत को भी लगता है कि इसे पहचान गया तो वो एकदम पूरी मॉन्स्टर में चेंज होकर उसको बोलती है कि मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना है, खाना करते हुए फिर थोड़ी देर तक चिल्लाती है, फिर वो दूसरी तरफ भाग जाती है। सो पहले तो हॉन्सू बहुत डर जाता है उस औरत से, लेकिन फिर वो हिम्मत करके पोछे का डंडा तोड़कर अपने रूम से बाहर निकलता है। और जब वो जाता है तो उसे वो औरत नहीं दिखती और तभी वहाँ गैंगस्टर सीढ़ियों से नीचे उतर कर आता है और फिर भी हॉन्सू को पूछने लगता है तुमने कुछ किया क्या। तो उस पर हॉन्सू बोलता है कि नहीं, तुमने क्या है, एक वियर्ड औरत को देखा। और ये बोलते ही वो बेहोश होकर गिर जाता है। एंड उसी कंटिन्यूस सीन में हम जीसू को देखते हैं जो कि अपने रूम में बैठ के गाना बजा रही थी। तभी उसके भी जो कैमरा लगा था गेट के उसके ऊपर वही वियर्ड सी मॉन्स्टर औरत आ जाती है, जिससे देखकर जीसू को लगता है कि उसकी म्यूजिक की वजह से वो डिस्टर्ब हो गई। लेकिन फिर वो धीरे पता पड़ता है कि वो औरत भी अजीब सी है और वो उसके गेट पे बहुत जोर जोर से मुक्के मारने लगती है, सर मारने लगती है, जिससे उसके गेट पे बहुत सारा खून लग जाता है, जिससे कि वो डर कर पहले एक बेसबॉल बैट उठाती है। लेकिन तभी वहाँ पे वो जो गैंगस्टर होता है वो आ जाता है और शायद वो उसी ने उस जो मॉन्स्टर औरत होती है उसको उस खिड़की से बाहर फेंक दिया होता है। और जैसे ही जीसू गेट खोलती है उससे कि वो भी उसका जो आधा जला हुआ गैंगस्टर का फेस होता है उसको देख के डर जाती है। एंड देन फिर वो थोड़ी कुछ बातें करने लगते हैं और उसी के ही कंटिन्यू सिनेमा हम वापस फिर योन ह्यूक को देखते जो कि अपने काम पे जा रहा होता है। फिर अपनी बहन को बोलता है कि ध्यान रखना, अगर तुम कहीं बाहर गई तो मैं तुम्हारी मिसिंग रिपोर्ट दे दूंगा, जिसकी बहन उसका बहुत वियर्ड सा फेस बनाती है। फिर वो नीचे जाता है और फिर वो देखता है कि लाइक जो शटर होता है जो बिल्डिंग का, जैसे कि जो सिक्योरिटी गार्ड का काम होता है कि अगर लेट एक टाइमिंग होती है फिक्स जहाँ पे कि उससे पहले आपको आना पड़ता है वरना जो उसके बिल्डिंग के शटर है वो डाउन हो जाएंगे। तो वो आगे देखता है कि जल्दी किसने कर दिया आज, क्योंकि गार्ड भी मिसिंग नहीं था ऐसे करके। तो कुछ लोग बोलते कि हाँ मेरी बेटी भी नहीं आई और कुछ लड़के जो बाहर खड़े होते वो बोलते कि यार हम लेट हो गए ऐसे करके। और तभी हम एक ऑफिसर को देखते जो कि फायर फाइटर ऑफिसर होती है जिनका नाम होता है ही क्योंग। तो वो आके योन ह्यूक से उसका फोन मांगती है क्योंकि उसके फोन में भी नेटवर्क नहीं आता। योन ह्यूक बोलता है कि उसके भी फोन में नेटवर्क नहीं आ रहे। तो फिर वो सिक्योरिटी रूम का लॉक तोड़ के अंदर जाते कि शटर को ऊपर कर सके। तो एक ओल्ड मैन होते हैं उनको स्विच मिल जाता है, फिर वो शटर को ऊपर करते। लेकिन तभी हम देखते हैं बहुत ही लंबा सा कोई क्रीचर टाइप इंसान होता है, वो दूर से खड़ा होता है और एकदम से एक टेंटिकल्स टाइप आता है और इंसान को पकड़ के उसके अंदर का सारा खून चूस लेता है, जिससे देखकर सब डर जाते हैं और धीरे धीरे मॉन्स्टर फिर अंदर आ जाता है। तो योन ह्यूक को कुछ और नहीं सोचता तो एक एक्सटिंग्विशर होता है, फायर एक्सटिंग्विशर लेकर उसको धीरे धीरे जो धुआं होता है उससे पीछे करने लगता है और बोलता है उस ओल्ड मैन को कि जल्दी से शटर डाउन करो। जिससे कि पहले वो ओल्ड मैन भी थोड़ा शॉक में होता है, लेकिन अचानक से फिर वो उसको अपने सेंसेस में आता है और जाके शटर को डाउन करने लगता है। लेकिन तब भी वो शटर को धीरे डाउन हो रहा था और योन ह्यूक भी अपना पूरा प्रेशर लगा के और उस एक्सटिंग्विशर को पीछे कर रहा था कि तभी जो हमारी फायर फाइटर होती है योंग क्योंग वो अपनी किक मारकर उसको बाहर धक्का दे देती मॉन्स्टर को और जाके योन ह्यूक उस गेट को शटर को पकड़ता है जिससे कि वो फाइटर ऑफिसर भी अंदर आ सके। फिर वो अंदर आती है लेकिन उसका थोड़ा एक पाँव इंजर्ड हो जाता है। फिर एक ओल्ड मैन उन्हीं फायर फाइटर मिस ही क्योंग को ब्लेम करने लगते कि तुम तो गवर्नमेंट ऑफिसर ही हो ना, तो तुम ये गवर्नमेंट क्या कर रही हो, तुम कोई ध्यान नहीं रखते, इतने टैक्सेस लेते हो लेकिन कुछ नहीं काम करते। जिसमें कि योन ह्यूक उन्हें इंटरप्ट करते बोलता है कि ये सिर्फ अकेला नहीं था। फिर वो सब एक बार की तरफ देखते तो वो इतने सारे क्रीचर्स और मॉन्स्टर होते हैं जो कि लोगों को खा रहे होते हैं, सब देख के शॉक्ड हो जाते हैं। जिससे कि योन वापस बोलता है कि लगता है कि दुनिया अब खत्म होने वाली है और उसके चेहरे पे शायद एक हल्की सी क्रीपी सी स्माइल होती है। पता नहीं इसके पीछे उसका कुछ है, क्या है पता नहीं, वो हम आगे एपिसोड्स में देखेंगे। और फिर हम इस एपिसोड के एंडिंग में देखते हैं कि योनसू भी अपने रूम में विंडो से बाहर देख रहा होता है और उसके अचानक से उसकी भी नोज से खून बहने लगता है और ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। देन सेकेंड एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक पास का सीन देखते हैं जिसमें हम योनसू को देखते हैं जो कि अपने रूम में बैठा होता है और वीडियो गेम्स खेल रहा होता है। उसने पूरी अपनी जो रियल लाइफ होती है वो पीछे छोड़ दी होती है, वो पूरे दिन अपने रूम में बैठा रहता है और गेम्स खेलता रहता है। तो तब उसकी मॉम आती है और उसको एक फैमिली ट्रिप के लिए इन्वाइट करती है, लेकिन वो उन्हें भी इग्नोर कर देता है। लेकिन उसकी मॉम उससे बहुत प्यार करती है तो वो जाते जाते बोल के जाती है कि मैंने तुम्हारा खाना फ्रिज में रखा है, उसको गर्म करके खा लेना, भूलना मत। एंड देन फिर हम योनसू की मॉम, पापा और उसकी बहन को देखते हैं जो कि अभी रोड पे हो रहे होते हैं और ट्रिप पे जा रहे होते हैं। लेकिन उनके बीच में अचानक से बहस चालू हो जाती है योनसू को लेके, जिसमें मॉम और पापा बीच में बहस कर रहे होते हैं। जिसमें कि उनकी बात से पता पड़ता है कि योनसू के पापा उसकी बहन और योनसू को बिल्कुल पसंद नहीं करते। और तभी अचानक से एक ट्रक आ जाती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। सारे रिलेटिव्स को यही लगता है कि योनसू आके रोएगा, थोड़ा पछताएगा और ऐसा बहुत बुरा फील करेगा। लेकिन वो आता है और अचानक से अपने मॉम डैड की फोटो को देखकर चिल्लाने लग जाता है कि आप लोगों ने मेरे लिए सिर्फ 30 मिलियन वॉन छोड़ के गए, मैं इतने से पैसों में क्या जिंदगी निकालूंगा। और चिल्लाने लगता है
बहुत जोर से, जिससे कि उसके रिलेटिव भी थोड़ा घबरा जाते हैं और शॉक हो जाते हैं कि लड़के के माँ बाप मर गए, इसको कोई अफसोस नहीं है। फिर वो उसको पकड़कर बाहर ले जाते हैं। एंड देन फिर हम प्रेजेंट के सीन में आ जाते हैं, जिसमें कि हम जिसू और हॉन्सू को देखते हैं, जो कि हॉन्सू के रूम में होते हैं, जिसमें कि हॉन्सू को देखकर जिसू यही सोच रही होती है कि ये इंसान अकेला इस रूम में कैसे रह सकता है। लेकिन तभी से उसको वियर्ड सी आवाज़ आती है, तो वो रूम के बाहर अपना बेसबॉल बैट लेके चेक करने जाती है सीढ़ियों पे। और उसी कंटिन्यू सीन में हम दूसरी तरफ यूनियो को देखते हैं, जो कि बात करते करते सीढ़ियों से उतर रही होती है, लेकिन अचानक से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सीढ़ियों पे गिर जाती है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे वो गैंगस्टर आ जाता है, लेकिन उसके सामने स्टाइल मारने के चक्कर में वो ये बोलती है कि मैं तो सिर्फ रेस्ट कर रही थी। और तभी वहाँ पे वही औरत आ जाती है जो फर्स्ट एपिसोड में जिसने अपनी बिल्ली को खाया होता है, और वो आते ही गैंगस्टर के कंधे पर अटैक करके उसे काट लेती है, जिससे कि गैंगस्टर गुस्सा आता है। पहले तो वो उसकी मुंडी पकड़ता है और देखता है उसका फेस, जिसमें कि उसके फेस पे जो जिसू के रूम के नंबर लिखे होते हैं वो क्यों होते हैं गाइस, क्योंकि जब फर्स्ट एपिसोड में जब वो जिसू के घर के बाहर गई थी, उसने अब 2-3 जो अपना गेट पर माथा भचड़ा था उसकी वजह से, और उसके बाद से उसको पता पड़ जाता है कि ये वो औरत थी। तो वो पहले तो उसको बहुत दूर दूर दीवार पे फेंकता है, ऐसे वैसे मारता है, लेकिन वो तब भी नहीं मानती और फिर वो इन्यू पे भी अटैक करने लगती है, जिससे गुस्सा होकर गैंगस्टर उसको जान से, मतलब शायद वो मरती है कि नहीं पता नहीं, लेकिन उसको ऐसा मार देता है कि बहुत बुरी तरह, जिससे कि खून हो जाती है और कुछ खून इन्यू पे भी गिर जाता है, जिससे कि इन्यू पे थोड़ी एक बार शॉक्ड हो जाती है। और वापस हम जिसू पे आ जाता है, जो कि सीढ़ियों पे होती है, और उसको अचानक से वो जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो दिख जाता है, और वो धीरे धीरे वो भी एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि वो जिसू पे अटैक करने ही वाला होता है। लेकिन लकीली वहाँ पर जीयून आ जाता है कटाना स्वॉर्ड लेकर, जो कि शायद जापानीज स्वॉर्ड होती है, जिसकी बहुत ही धारदार ब्लेड होती है, वो लेकर, और वो उस मॉन्स्टर के जो सर का आधा पार्ट कर देता है, जिससे कि मॉन्स्टर के आईज और नोज और एक कान कट जाता है, जिससे कि सिर्फ उसके पास एक ही कान होता है, सिर्फ वो सुन सकता है, ना ही कुछ स्मेल कर सकता है, ना ही कुछ देख सकता है। तो जिसमें कि फिर वो जान बचा के भागते हैं, और जिसके बाद जिसू पूछती है, वो दोनों कहीं रुक जाते हैं, जिसमें कि वो पूछती है तुम इतने काम कैसे हो सकते हो। तो वो तो शायद थोड़ा सा हल्का सा लिटिल बिट एक स्कैरी सीन में फनी बोल सकते हैं, कि जिसमें जिसू से पूछती है तुम इतने काम कैसे हो सकते हो, तो वो बोलता है मैं काम नहीं हूँ, देखो मैं शक्ल पे दिख नहीं रहा है क्या कि मैं इतना घबराया हुआ हूँ, लेकिन उसके शक्ल पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एज अ ऑडियंस मैं बताऊँ तो जब आप देखोगे पता पड़ जाएगा। तो वो वापस उसे पूछती है क्या वो मर गया क्या, जिसमें कि जीवन बोलता है कि नहीं मुझे तो नहीं लगता, और ये सीन ही कट हो जाता है। फिर हम ग्राउंड फ्लोर का सीन देखते हैं, जिसमें कि सबको अचानक से एक मैसेज आता है, जिसमें लिखा होता है कि मॉन्स्टर एपिडेमिक फैल गया है, सब अलर्ट रहे और सब अपने ही वहाँ सेफ रहे और मॉन्स्टर से बच कर रहे। जिससे कि एक औरत आती है जिसकी बेटी घर पे नहीं आई होती अभी तक, तो वो परेशान हो जाती है और सब पे चिल्लाने लगती है, बोलती है गेट खोलो, जिसपे कि यूनियो बोलता है कि आपकी एक बेटी के चक्कर में सबको मैं और इस जगह को डेंजर में नहीं डाल सकता है। एंड देन फिर वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है, जिससे कि मिस्टर यी क्योंग भी इस औरत को कंसोल करती है। एंड देन वो सब फिर डिसाइड करते हैं कि हम यहाँ पे भी नहीं रुक सकते, कि पता नहीं यहाँ पे भी कौन से मॉन्स्टर कब आ जाए, तो हम सब एक डे केयर सेंटर में जाएंगे, वहाँ हम सेफली रह सकते हैं। लेकिन उनमें से एक जो जे हुआन नाम का लड़का होता है वो इसके अगेंस्ट जाता है, वो बोलता है कि हम नहीं ग्राउंड फ्लोर मतलब अंडरग्राउंड भी नहीं जा सकते, क्योंकि पार्किंग लॉट में भी क्या पता सेफ हो नहीं हो। तो वो फिर बोलते हैं कि हम टॉप फ्लोर पे जाएंगे, शायद वहाँ पे किसी की हेल्प हो जाए। तो फिर वो कुछ लोग उसके अगेंस्ट होते हैं, कुछ उसके साथ होते हैं, तो वो फिर ऐसे थोड़ी लड़ाई होने लगती है। और फिर उसमें से एक ओल्ड मैन आता है, वो बहुत ही लाइक खड़ूस टाइप का ओल्ड मैन होता है, तो वो भी चिल्लाने लग जाता है कि नहीं जाओगे, यहीं रह के अपन साथ में रहेंगे। यहाँ पे एक मिनी सुपर मार्केट है, वो जो उसका खुद का होता है उस ओल्ड मैन का, तो बोलते हैं कि हमें खाने पीने का भी अपन कहीं और नहीं जाएंगे ऐसे करके। लेकिन अचानक से जो स्टेयर्स ऊपर बिल्डिंग जो जाती है वहाँ से एक आवाज़ आती है, उनको लगता है कुछ और है, बट जैसे वो खोलते हैं तो उसमें से गैंगस्टर निकलता है और इन्यू निकलती है। इन्यू पूरी खूनाखून हो रही होती है, जो कि उस औरत मॉन्स्टर थी उसके खून से लगा होता है, तो इन्यू को उसको कवर करता है। लेकिन हमें गाइस में पता पड़ता है कि वो दोनों लाइक सौतेले भाई बहन होते हैं, इसलिए शायद उन्यू उसे पसंद नहीं करती, लेकिन उन्यू बहुत उससे अपना मतलब लाइक भले वो सोतेले लेकिन बहुत उससे ज़्यादा प्यार करता था, तो वो उसको अपने टी शर्ट देके ढक देता, लेकिन उन्यू वहाँ से उसको धक्का देके चली जाती है और अपना खून साफ करने लगती है। और फिर हम देखते हैं कि सारे लोगों को गैंगस्टर के कंधे पे बाइट का निशान दिखता है, तो वो सब समझते हैं कि ये भी शायद मॉन्स्टर है या मॉन्स्टर बनने वाला है। तो जो ओल्ड मैन होता है वो इलेक्ट्रिक शॉक वाली मशीन से उसको झटका देकर बेहोश कर देता है और उसको पूरा रस्सियों से बांध देता है। एंड देन फिर वो जब उससे पूछताछ करने जाता है कि या फिर कंफर्म करने जाता है कि वो रियल में मॉन्स्टर है कि नहीं है, तो मौका पाते ही गैंगस्टर उसको बेहोश करके ओल्ड मैन को वहाँ से टेरेस पे जाने के लिए रास्ते जो सीढ़ियाँ होती है उसको यूज़ करके ऊपर जाने लगता है, और उसके पीछे उन्यू भी उसके पीछे जाने लगती है। एंड देन फिर हम वापस जिसू और जो जेहुन होते हैं उनको देखते हैं, जो कि हर रूम चेक कर रहे होते कि अगर उनको कोई भी जिंदा इंसान मिल जाए तो वो भी उसे बचा सके। और ऐसे एक रूम चेक करते हुए उनको वही रूम मिल जाता है जिसमें कि एक गैंगस्टर ने एक आदमी को लपेट कर शायद मारा होता है, और वो आदमी का नाम होता है युनजे, वो भी एक लड़का ही होता है, टीन लड़का। तो वो बताता है कि मैं
कुछ दिनों से बहुत दिनों से ऐसा बंधा हुआ हूँ, लेकिन मुझे लगा मैं मर जाऊँगा, लेकिन लकीली तुम लोग आ गए। एंड देन फिर वो उसको अपने साथ लेने का करते हैं और फिर वो वापस अंदर जाके एक हथौड़ा लेके आता है। वो बोलता है कि तुम सबके पास कुछ ना कुछ है तो मैं भी कुछ लेके चलता हूँ ना। एंड फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं, जिसमें कि आगे जाके एक और रूम मिलता है। वहाँ पर एक आदमी ने सुसाइड कर लिया होता है, जिसको देखकर जो जिस्सू होती है उसको एक शायद पास्ट का कुछ सीन आता है, शायद उसका कोई करीबी इंसान था जो उसने भी सुसाइड किया था। वो देखकर वो थोड़ा ऐसे उदास होकर बैठ जाती है और फिर वापस वो एकदम से उसको थोड़ा आता है कि नहीं यार मुझे इस सिचुएशन में अभी वीक नहीं पड़ना है। तो वो फिर जाके बैग में खाने की चीज़ें भरने लगती है, क्योंकि यार ऐसी जगह पे आगे जाकर उनको खाना मिले नहीं मिले इसलिए। एंड देन फिर आगे हम दूसरे सीन में वापस योनसू को देखते हैं, जो कि अब उसको भूख लगने लगती है। तो वो पहले खिड़की के अपने गेट से बाहर देखता है, उस गेट के होल से, कि वो जो रोमियोन थे वो अभी तक पड़े कि नहीं पड़े। तो देखते हैं कि थोड़े बहुत पैकेट पड़े होते, तो वो डिब्बे को पैकेट्स लेने के लिए गेट खोलता है। तो अचानक से जो वो आधा कटा हुआ जो फेस वाला जो मॉन्स्टर होता है, जिसे जेऊ ने काटा होता है कटाना वॉर्ड से, तो वो उस रूम में घुस जाता है। लेकिन लकीली वो कुछ स्माइल नहीं कर सकता, वो देख नहीं सकता। तो हंसू कोई वॉइस कुछ भी आवाज़ नहीं करता है, तो उस मॉन्स्टर को कुछ नहीं पता पड़ता है। और अचानक से उस मॉन्स्टर को दूसरी तरफ से कुछ आवाज़ आने लगती है, तो वो चुपचाप वापस उस रूम से निकल जाता है, जिससे कि हंसू की जान बच जाती है। एंड देन फिर हम आगे का सीन देखते हैं, जिसमें कि हंसू को कुछ आवाज़ आ रही होती है। तो वो विंडो खोल के देखता है, जिसमें कि वो देखता है कि दो बच्चे खिड़की के इधर देख रहे होते हैं नीचे, जिसमें उसके पापा एक फोर्स में होते हैं। तो वो बोलते हैं कि टेंशन मतलब मैं एक फोर्स, अपने बच्चों को मतलब कंसोल कर रहे होते हैं वो पापा उनके, कि मैं एक फोर्स में था तो मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आ जाऊंगा। और वो बोलते हैं कि अपने भाई को संभालना। उन दोनों बच्चों का नाम था स्यूयोंग और योंगसू, दोनों वो छोटे छोटे क्यूट से बच्चे होते हैं। लेकिन अचानक से एक मॉन्स्टर आता है और उसके पापा डर के हमें रस्सी छोड़ देते हैं और वो उस फ्लोर से नीचे गिर जाते हैं, जिससे शायद उनकी डेथ हो जाती है, जिससे कि बच्चे बहुत घबरा जाते हैं। एंड देन फिर वो मॉन्स्टर उन बच्चों की तरफ जाने लगता है, जिससे कि हंसू एक शायद विंडो का जो होता है या कुछ ऊपर से फेंकता है, जिससे कि वो मॉन्स्टर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और फिर वो योंसू पर अटैक कर देता है। लेकिन योंसू को जो उसके पास वाले रूम से एक जो एक्स आर्मी ऑफिसर होते हैं जो रिटायर्ड हो चुके होते हैं, वो उसको बचा लेते हैं। एक अपने जो बैसाखी होती है, हिंदी में बोलते शायद, उस बैसाखी के अंदर कुछ ना कुछ रख के उसको अपडेट करके उसको एक वेपन की तरह यूज करके उस मॉन्स्टर की जो होती है आईज के थ्रू, मतलब बहुत ऐसा मॉन्स्टर ऐसा होता है जिसकी बहुत बड़ी सी आईज होती है, जो कि उसकी गर्दन, इंसानी गर्दन से बहुत बड़ी आईज टाइप, उस टाइप का मॉन्स्टर होता है। वो आप अगर सीरीज देखेंगे या फिर फोटो में आप देख के पता लग जाएगा आपको कि वो किस टाइप का मॉन्स्टर था। तो इस टाइप से होता है और उसकी गर्दन कट जाती है उससे, जिससे कि हंसू बच जाता है। एंड देन वो दोनों एक्चुअली वो वॉइस नहीं कर सकते थे, कुछ भी आवाज़ करते तो मॉन्स्टर को पता पड़ जाता, वो उनकी तरफ अटैक कर सकता है। तो वो फिर लेटर के मतलब लिख के बात करते हैं, जिसमें कि वो बोलता है कि अगर तुमको मतलब जो हान दुसिक नाम के जो सोल्जर उनका नाम होता है, वो बोलते हैं कि अगर तुमको इन बच्चों को बचाना है तो मेरे रूम में आओ, जिससे कि मैं तुम्हारा जो स्टेक या जो भी है तुम्हें कुछ अपडेट करके या उसको थोड़ा अच्छा करके दे देता हूँ। जिसमें कि हंसू फिर उनके रूम में जाता है, वो उसकी जो स्टिक होती है उसके ऊपर चाकू लगाता है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक शॉक वाला वो लगा देते हैं, जिससे कि भले ही वो मॉन्स्टर है जो भी मरेगा नहीं, लेकिन एटलीस्ट एक बार के लिए बेहोश हो जाएगा, जिससे कि वो बच जाए हंसू और उन बच्चों को भी बचा ले। ऐसे करके वो उसको अपडेट करके दे देते हैं एंड ये सीन यही कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में वापस जिसू, जेह्योन और युनजे को देखते हैं, जिसमें कि वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहे होते हैं, जिसमें कि युनजे बोलता है कि अब शायद अपन को अलग हो जाना चाहिए, मुझे अब दूसरी तरफ जाके देखना है और तुम आगे बढ़ो। ऐसे करके जिसू बोलते ठीक है। एंड देन फिर वो अलग हो जाते हैं। एंड देन उसे के कंटिन्यू सीन में हम वापस से ग्राउंड फ्लोर का सीन देखते हैं, जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी अचानक से चली जाती है एंड उसमें यी क्योंग डिसाइड करती है कि वो इलेक्ट्रिसिटी रूम में जाके चेक करेगी कि हुआ क्या है। और उसे के कंटिन्यूस में एक और चीज़ देखते हैं कि जो ओल्ड मैन होता है वो अपनी वाइफ को बिल्कुल ही ट्रीट नहीं करता, वो बहुत ही घटिया इंसान होता है। वो इतनी बुरी तरीके से हर चीज़ में वायलेंस यूज़ करता है, उसको बहुत अपनी वाइफ को नीचा दिखाता है ऐसे करके, जिससे कि सब लोग जानते हैं वो कैसा है, लेकिन फिर भी वो सोचते हैं कि नहीं इनका पर्सनल मैटर है, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे जिसमें कि। एंड देन उसी के कंटिन्यूस में हम वापस सीन देखते हैं कि हंसू उन बच्चों के पास पहुंच जाता है उनको बचाने के लिए, जिसके बीच में वो मॉन्स्टर फिर से मिल जाता है, जिसमें कि थोड़ा उनका होता है सीन, जिसमें कि वो मॉन्स्टर अपने जैसे टेंटिकल्स यूज़ करता है हंसू को मारने के लिए। लेकिन हंसू एक लिफ्ट के इधर छुप कर कुछ बॉल्स फेंक देता है, जिससे कि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए और फिर वो जो उसका वेपन होता है जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी वो होते हैं शॉकिंग, इलेक्ट्रिसिटी की शॉकिंग वो होती है, वो उसके अंदर घुसा देता है, जिससे कि उसको थोड़ा शॉक लगता है और थोड़ा बेहोश हो जाता है। जिससे कि मौका पाते ही हंसू बच्चों के पास चला जाता है उन्हें सेफ बचाने के लिए और फिर वो उन बच्चों को कंसोल करता है, जिसमें कि बच्चे जो उनका वो लड़का होता है छोटा बच्चा, वो पूछता है मेरे पापा क्यों नहीं आए, जिसमें बोलता है कि बेटा, वो मतलब बहुत क्लियर और स्ट्रेट बात करता है कि तुम ही बताओ इतनी ऊंचाई से गिर के कोई इंसान बच सकता है। तो बच्चे भी फिर मान जाते हैं कि हाँ
मेरे पापा कभी नहीं आएंगे, वो मर चुके हैं ऐसा करके। फिर होन्सू उनको बचाते बचाते बाहर लेके जाता है। फिर अचानक से होन्सू के अंदर मतलब वो मॉन्स्टर्स वाले और उसके भी खुनाक से बहुत जोरदार खून बहना चालू हो जाता है, जिससे कि होन्सू को पता पड़ जाता है कि वो भी अब कन्वर्ट होने वाला है। तो वो बच्चों को बोलता है भागो यहाँ से, जिसमें कि बच्चों को वो भागने को बोलता है। और होन्सू की जो नसें होती है उसमें बहुत तेज़ से फ्लो होने लगता है खून, जिससे कि वो नसें भी बाहर आने लगती है। और फिर हम जो इस एपिसोड का एंडिंग का कुछ सीन देखते हैं, जिसमें कि हमें फ्लैशबैक की कुछ क्लिप्स दिखाई जाती है, जिसमें कि होन्सू को बहुत सारे बच्चों ने बुली किया होता है। एंड देन हम फिर दो होन्सू को देखते हैं, जिसमें कि एक ह्यूमन होन्सू होता है और एक मॉन्स्टर होन्सू होता है, जिसमें कि वो बात कर रहे होते हैं कि जिसमें कि वो मॉन्स्टर होन्सू उसको बोल रहा था कि तुमने इतने बुली हुए, तुम मेरी पहली बात मान देते तो तुम्हारे साथ ये सब नहीं होता और तुम ऐसी लाइफ नहीं जी रहे होते अभी, तुम उस समय तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, बहुत अनफेयर हुआ। और देन हम फिर लास्ट में देखते हैं कि होन्सू पूरी तरह एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता है और फिर बस लास्ट में एक ही लाइन बोलता है, येस इट वॉज अनफेयर, ये सब गलत हुआ मेरे साथ। और ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करो, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू, आप बहुत प्यार दे रहे हैं मेरी वीडियोज़ को और मेरी फर्स्ट जो वीडियोज़ है उसको भी। सो मैं चाहती हूँ कि ये प्यार और ये कंटिन्यू रहे। थैंक यू, लव यू।